बताएं कि उत्तर प्रदेश के इटावा में कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, पुलिस पर पथराव किया। अब इस पूरे मामले में इटावा में पुलिस ने 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, 13 गाड़ियों को पुलिस ने सीज भी कर दिया है। इस पूरी घटना के बारे में शुरुआत से अगर बताया जाए तो चोटी कांड आपको याद होगा कि किस तरीके से हुआ। उसके बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया। शांतिपूर्वक चल रहे प्रदर्शन में उपद्रवियों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया जाता है, गाड़ी में तोड़फोड़ की जाती है। पूरे मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाईवे पर काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे, जिन्हें समझा बुझा करके डिस्पर्स किया गया। उसी में से 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इसके सियासी कलेक्शन पर भी जोर दिया जा रहा है। इटावा में पुलिस पर पथराव मामले में अब एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें तब की सामने आई और किस तरीके से लोगों ने पथराव किया, प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। 19 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। अब उनसे जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर उन्होंने पथराव क्यों किया। हालांकि 13 गाड़ियों को पुलिस ने अब तक सीज कर लिया है। इटावा की सड़कों पर जमकर बवाल मचा। हंगामा रोकने गए पुलिसकर्मियों पर पत्थरों की बरसात हुई। योगी की फोर्स पर दे दनादन पत्थर बरसाए गए और अब उस परिवार को भी धमकी दी जा रही है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की पिटाई और चोटी काटने से शुरू हुआ विवाद अब सियासी संग्राम में बदल चुका है। मुकुटमणि यादव से बदसलूकी के बाद अब ब्राह्मण और यादव समुदाय आमने सामने हैं, जिसे सपा मुखिया अखिलेश यादव वोट बैंक के तौर पर भुनाने में लगे हैं। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी यादव समाज का अपमान बताकर बवाल काट रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि कथावाचकों ने झूठ बोला, नाम बदलकर कथा करने पहुंचे। यही नहीं, कथा करने वाली महिला ने आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी, जिसके आधार पर इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायत तो पहले मैंने कहीं नहीं करी, अपनी भागवत बचाने के लिए कहीं हमारी भागवत खंडित ना हो जाए। अपने पति को बताया, फिर पति ने कुछ डांटा उनको तो वो हड़बड़ा के चले, तभी तो उनकी ID गिरी है। आधार कार्ड 2 निकले थे क्या? 2, हाँ। अच्छा। दोनों फर्जी। मारपीट तो यहाँ से वो चले गए हैं, किसने मारपीट करी वो यहाँ नहीं, वहाँ यहाँ सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी है क्योंकि उन्होंने गलती की अपने कि हमें क्षमा कर दे। हमने क्षमा कर दिया, यहाँ से वो चले गए। वहाँ लड़कों ने क्या उनके साथ किया ये नहीं हम बता सकते, हमने नहीं देखा। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है वो बतौर सिर्फ यादव था जिसके चलते अभद्रता की गई और उनके साथ मारपीट की गई, उनकी चोटी काटी गई। तो क्या ये मुद्दा था कि वो यादव थे और वो कथा पढ़ रहे थे? ये नहीं, कोई मुद्दा यादव का जाति का कोई मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पूजनीय बन के आए थे, हमने उनका पूरा सम्मान किया, पर ये थोड़ी सम्मान में कोई अपना अपमान इस तरीके से करवाए, ये नहीं कोई बर्दाश्त कर सकता। अब सवाल ये है कि भागवत कथा करने के लिए जाति छिपाने की जरूरत क्या थी? कथावाचक ने फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया और केस हुआ दर्ज तो इतना बवाल क्यों? इस पूरे बवाल और सवाल के बीच उस उत्तम के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है जिसने मुकुटमणि की चोटी काटी। सोशल मीडिया पर गालियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं उत्तम की मां का कहना है कि उसके बेटे को फंसाया जा रहा है। कुछ इस तरह के आरोप मुकुटमणि उर्फ संत सिंह यादव की पत्नी ने भी लगाए हैं। मेरे सोशल मीडिया पर भी एब्यूजिव मैसेज आ रहे हैं लड़कों के, और वही गालियाँ वगैरह देना और
ये सब चीज़ें। और उत्तम को तो बाहर निकलने दो, देख लेंगे, मार देंगे, मर्डर कर देंगे कुछ दिनों के अंदर ही। जैसे ही बाहर निकलेगा, जेल से निकलते ही इसका मर्डर कर देंगे। कड़ी सजा दी जाए जिन्होंने मेरे बेटे को फंसाया है और धमकी दे रहे हैं, उनकी सुनवाई की जाए। क्या आपके परिवार को खतरा है? हाँ, मेरे परिवार को खतरा है। जहाँ मेरे बेटे से कही जा रही निकलने दो, मार देंगे उसे। आपकी बेटी को भी धमकाया जा रहा है? हाँ, बेटी भी धमकाया गया और देखो मेरे बेटा को धमकाया गया, निकलने दो, मार देंगे उसे। उन्होंने बोले कि देखो मेरी चुटिया कटी है, हमने देखे कि चुटिया उनकी कटी थी और उनके साथ मारपीट भी हुआ था और यहाँ पे पेट में बेल्ट से मारा गया था और शराब पी के कुछ लोग वहाँ पे बीड़ी से जलाए थे। मतलब उनके साथ इतना अत्याचार हुआ है कि हम अपने दिल की बात आपसे कह नहीं सकते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। सीएम योगी पुलिस के कई जिम्मेदार अफसरों पर जमकर बरसे। इटावा एसएसपी को सीएम योगी ने फटकार लगाई और कौसाम्बी एसपी को भी डांट पड़ी है। इटावा की घटना को सियासी एजेंडा बनाकर प्रदेश में जातीय हिंसा भड़काने की जो साजिश रची जा रही थी, उससे माहौल और हालात बिगड़े। योगी की फोर्स ने हालात को काबू में कर लिया, उपद्रवियों को लॉकअप में बंद कर दिया। साथ ही सीएम योगी ने साफ कर दिया कि विवाद को हवा देकर जातिगत हिंसा की साजिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इटावा में पथराव मामले में 2 और उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि कुछ देर पहले यह आंकड़ा 19 का था, लेकिन इस वक्त 21 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। जिले में भारी पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं। यानी कि 2 और उपद्रवी जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या खबर है, अपडेट क्या है? और सबसे बड़ी बात कि 2 और उपद्रवियों को चिन्हित किया गया, उन्हें पकड़ा गया, और कितनी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरह से दादरपुर गांव में लोग पहुंचे थे प्रदर्शन के रूप में और वहां पर उपद्रव किया था, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी थी और उसके साथ ही साथ पुलिस से झड़प भी हुई थी, जिसके बाद से लगातार जो इटावा पुलिस है वो एक्शन में। और इस पूरे मामले में आपको बता दें, कल 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे। और उसके बाद आपको बता दें, देर रात वीडियो फुटेज के आधार पर 2 और लोगों की शिनाख्त की गई। उनके बाद देर रात दबिश देकर पुलिस ने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। अब तक इस पूरे मामले में 13 गाड़ियां सीज की गई हैं। और आपको बता दें, वीडियो फुटेज कई ऐसे मिले हैं जिनमें जो प्रदर्शनकारी थे वो किस तरह से उपद्रव कर रहे हैं, जिनकी पुष्टि हुई है उसके बाद एक एक कर उनकी जो शिनाख्त है, पहचान है, वो की जा रही है। उसके आधार पर लगातार जो इटावा पुलिस है वो दबिश पर दबिश दे रही है। भारी पुलिस बल की जो तैनाती है वो कर दी गई है। गांव में भी आपको पता है, दादरपुर गांव में पीएसी को तैनात कर दिया गया है, ताकि साफ तौर पर कहीं भी किसी तरह का जो माहौल है वो बिगड़ने का जो प्रयास है वो ना किया जाए। कल जिस तरह से हमने देखा था, अहिर महासभा के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से पहले हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी थे कैसे उग्र हो गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 7 CLA सहित सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना और उसके साथ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। और इस पूरे मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक इस मामले में तकरीबन 10 और ऐसे लोग हैं जिनकी शिनाख्त की जा चुकी है, उनकी पहचान की जा चुकी है और उनके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। चूंकि कल जिस तरह से आपने देखा, एक प्रदर्शन के माध्यम से शहर का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार पुलिस की जो टीम है वो एक्शन में है और भारी पुलिस बल को पूरे इटावा में ही तैनात कर दिया गया, कहीं भी किसी तरह से जो माहौल है वो खराब ना होने पाए, जिसके चलते इस तरह का कड़ा एक्शन जो है वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लिया जा रहा है। क्योंकि किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी इस प्रदर्शन के लिए और पुलिस को किसी तरह से इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी और एकाएक लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद लगातार बिल्कुल गौरव, और जो लोग इसमें जाति लेकर के आ रहे हैं, एक ऐसी ही पार्टी की गाड़ी वहां पर देखी गई जिस पर झंडा भी लगा हुआ था, उसे लेकर के भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इसे जातिवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है।